हेलो बच्चों, आज हम लोग आए हैं आपको बताने के लिए कि आपके JEE मेंस 2025 एग्ज़ाम के दिन में D-Day में आपको कैसे चीज़ों को टैकल करना है। तो नंबर 1, व्हेन यू रीच द एग्ज़ाम हॉल, आप एकदम 1 घंटा या 30 मिनट्स पहले ही पहुंच जाइए। क्यों आपको पहले पहुंचना है? ताकि आप जाके सारे फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर सकें। देन फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वो जो है सब ख़त्म कीजिए एंड देन बैठ के 30 मिनट्स एक छोटा सा नैप ले लीजिए या तो थोड़ा मेडिटेट ही कर लीजिए ताकि आपका दिमाग एकदम शांत हो जाए एंड आपका हार्ट बीट नॉर्मल पे आ जाए। देन जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अब आपको क्या करना है? तो मैं बताऊं? अच्छा, तो अभी जो करना है कि जैसे मान लीजिए आपको स्क्रीन में पेपर दिखने लग गया, तो पहले जो हमारा जो बच्चा पूरी इंडिया से जो टॉप रैंक किया है, जो मान लो AIR1 AIR2 AIR3 जो रैंक किया है टॉप बच्चे टॉप ब्रैकेट का, वो जो बताते हैं कि पहले केमिस्ट्री से जनरली ज़्यादातर बच्चे 80 to 90% बच्चा केमिस्ट्री से ही अटेम्प्ट करता है। क्योंकि केमिस्ट्री में एक चीज़ होता है कि जो आपका जो ऑलरेडी मार्कअप किया हुआ चीज़ है वो जल्दी जल्दी आप ख़त्म कर सकोगे। साइमल्टेनियसली क्या जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा 40 सेकेंड आप स्पेंड कर सकते हो पढ़ने के लिए, केवल अच्छा रीड करने के लिए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका केमिस्ट्री 35-40 मिनट्स मैक्सिमम इसका अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप जरूर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 मिनट के क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। और ऐसा भी हो सकता है पहला 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में स्टकअप हो गया, आप 40 सेकंड पढ़ने का तो आपको दिमाग क्लिक काम नहीं कर रहा है, 2 मिनट आपने ट्राई भी कर लिया तब भी नहीं हो रहा है, नो वरीज। अगर 4 क्वेश्चन में नहीं हुआ, 5th क्वेश्चन में फुल एनर्जी लेकर आप करिए, जिस तरह से पहला क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिए। तो ऑलवेज आप शांत दिमाग से चलते रहिए और एग्रेसिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है मैथ सेक्शन है। मैथ सेक्शन में आपको जनरली मैथ लेंथी पेपर होता है, तो आपका क्वेश्चन टफ नहीं होगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, तो उसका कारण आपका टाइम बहुत किल करेगा। तो आप 1 घंटा 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 15 मिनट रखिए, स्लॉट को रखिए 1 घंटा 15 मिनट, उसका अंदर मैथ्स को आपको सॉल्व करना है सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको। ऐसा देखना कि ऐसा नहीं ना हो कि आप पहले करते चला गया, फास्ट पढ़ते चला गया, आपको लग रहा है ये सही है गलत हो रहा है। आप याद रखना जो क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन आप ऑलवेज आपको नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो ऑलवेज आप जरूर याद रखिएगा कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो सही सलामत अगर होगा तभी आप अटेम्प्ट करो, नहीं तो मत करो। टाइम दो 40 सेकंड, 1 मिनट भी टाइम दे सकते हो, 2 मिनट आप ले सकते हो सॉल्व करने के लिए, बट लेकिन मोर देन दैट आप कभी नहीं कर सकते हो। फिजिक्स में जैसा है, फिजिक्स में आप आधा घंटा मैक्सिमम आप अलॉट कर सकते हो, क्योंकि जनरली लास्ट पास्ट ईयर्स क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कि उसमें प्रीवियस ईयर्स मतलब जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से आप फिजिक्स को भी आधा घंटा से मैक्सिमम 35 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल स्पैन जो होगा आपका जो अपना JEE मेंस का टाइमिंग है उसमें आप आराम से आप निकल जाओगे, बहुत अच्छा से करके आओगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है, 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 लाइन का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसा ना करो कि 2 लाइन क्वेश्चन को जल्दी पढ़ लिया, 4-5 लाइन क्वेश्चन को छोड़ दिया, नहीं, इक्वल एम्फासिस देके इक्वल एनर्जी देके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आप जरूर कामयाब होगे। तो हमारा जो लास्ट में जो है हमारा जो बच्चा सिलेक्ट हुए थे, जो टॉप रैंक किए थे, उसका भी बारे में मैडम बताएंगी। हाँ, तो उनके साथ सर ने बात किया, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक है हम लोग के साथ बच्चे का। तो अभी हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए कि उसका क्या कहना है। इज़ अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो उनका जो कहना है अच्छे से सुन लीजिए। For mains, I am Abhinav Chaudhary Bikina. I have secured A7 in JEE Advanced and A16 in JEE Mains. It is like very advisable to reach the center like 1 hour or 1.5 hours before the exam, because all the logistics part, you won't be in a line or you won't be in a queue. You can complete them very freely and then you can take rest. You can start relaxing and getting into the right mindset for the exam. So it is advisable to come 1.5 hours before exam, and after you start take a 30 minutes power nap if possible, if you come early. And after you start the exam, generally I advise people to start with chemistry, because you won't make any bad mistakes in chemistry if you do it at the start. So complete chemistry as fast and as accurate as possible. Accuracy is important. If you just complete it fast, then it won't be of any use. So complete ideal time for chemistry is some 45 minutes. I won't generally say people to keep a cap, but you should complete chemistry in under 45 minutes, because maths will take a lot of time. Maths papers, the trend I observed in past 2-3 years is the paper was very lengthy, not hard but lengthy. So you will need some 1 hour 15 minutes. It is normal to give 1 hour 15 minutes to maths. So you need to save a lot of time for maths. Maths, you can do it in the middle. Middle is best. And after that, physics. For physics, and the papers were mostly formula based. Past 2-3 years, mostly they'll just take a topic,
take a formula from the topic and give you all the values. You just find some value by substituting in the formula. So physics, many people like complete physics in half an hour. So unless your paper is follows a different trend, physics can be completed in 30 to 40 minutes. And after that you can check the questions. But so one important thing is do not place your bets on that you'll get time to recheck the questions after completing the paper. So while solving the question, solve it with a mindset that you won't get any time to again recheck that question. So you need to solve it as accurate as possible. And another thing is like be confident throughout the exam. Because the questions are like jumbled for everyone. In your set, it may be possible that it may so happen that the first 3 or 4 questions that you solve are super hard. So if you lose confidence and start doing random questions or just skipping the questions without reading them properly, that's it. Your exam will become a disaster. So the first thing is, no matter what the question is, even if you do not get the last 10 questions, you should go to the 11th question with the same energy as you went to the first question. If you do that, you have already beaten like most of the competition. And another thing is be accurate, be confident. And another thing is like read the question properly. No matter the question, like even if the question is 5 lines or 6 lines, if the question is 2 lines, do not get intimidated by the size of the question. Just read the question properly. Give some 40 seconds to read the question. Even if you think you won't get the question, just read the question for 40 seconds and digest it. Think if you have any idea on how to solve the question. Keep a cap. I generally keep a cap of 2 to 3 minutes. After spending 2 to 3 minutes, if you do not get any idea, like if you do not know like where to go from the question, then just leave it, mark it, and go to next question. You can think about it later. But if you get any idea or if you have already solved the question, then that's well and good. That's generally like most of the rules I follow in exam. Thank you, Abhinav. Thank you. Korbo lorbo. जीत पड़े। Thank you. Wish you all the best.